हम्म। देखिए, अगर हम अगर अपने आप को दादियों से कंपेयर करें, आपने कहा कि चलते फिरते ज्यादा योग हो सकता है, क्योंकि मैंने 2 बार किया। आपने किया, मैंने उसे मना तो नहीं करा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं जो इन जनरल कर रहा हूँ। दादियों ने पहले 14 साल सिर्फ बैठ के तपस्या की, कोई तो रीजन रहा होगा। ब्रह्मा बाबा को चलते फिरते वाली स्थिति लास्ट के 3 साल में प्राप्त हुई, जबकि उसने 33 साल लगातार तपस्या करी, अपना सब कुछ झोंक के, सब कुछ झोंक के 33 साल। बाबा को अव्यक्त होने में 33 साल लगे और मम्मा को 28। तो वो जो स्थिति हम 5-5, 10-10 हो सकता है कभी कभी, जब भी आपको मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि कोई भी राजा ये नहीं चाहता कि उसकी जगह पे कोई राजा बने, इसलिए वो अपनी प्रजा और मंत्रियों को इतनी फैसिलिटीज दे देता है कि वो उसमें बिजी हो जाते हैं और उन्हें ये एहसास ही नहीं रहता कि हम प्रजा या मंत्री हैं। फ्री की गैस दे दो, फ्री का पेट्रोल दे दो, फ्री नहीं माना, सस्ता पेट्रोल दे दो, सस्ती चीजें दे दो, सब्सिडी बढ़ा दो, सब्सिडी कम कर दो, हल्की फुल्की फैसिलिटीज दे दो, कुछ ऐसी चीजें दे दो जिससे आत्मा, मतलब दुनिया खुश हो जाए, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। पर्सनली आपको क्या फायदा हो रहा है, राइट? अब यही माया का काम है। आज बाबा ने कहा ना, माया घोष्ट से बचने के लिए। तो माया घोष्ट से बचने के लिए पहले ये देखना ना कि वो कौन कौन सी टेम्पटेशंस देती है। ऐसी टेम्पटेशन जिसमें हमें लगता है कि हाँ, अब कुछ दिन हो सकता है आपका योग बहुत अच्छा लगा हो चलते फिरते, क्योंकि वो आपको सिंपली एक चीज बताना चाहती है कि हाँ चलते फिरते योग लग सकता है, लगवा दिया, और उसके बाद रोज चलते फिरते करोगे, रोज चलते फिरते करोगे, आज दोस्त मिलेगा, आज कुछ हो जाएगा, आज कुछ हो जाएगा, आज कुछ हो जाएगा। इसलिए दत्त चित्त होके अपने नियमों पे बैठना है तो बैठना है। ये नहीं कि मेरा योग नहीं लग रहा तो मैं 7 बजे उठ गया। 6:30 से 7:30 लॉक है, इसे क्रॉस नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस या तो जान पे ना बन जाए या फिर सेवा हो। तब तक 6:30 से 7:30 लॉक है आपका टाइम। ना फोन, ना कॉल, ना कुछ, ना कुछ, सिर्फ कर्तव्य आएगा उससे पहले। इसी तरह अमृत वेला, अगर अमृत वेला छूटता है, हालांकि उसकी कोई भरपाई नहीं है, लेकिन अमृत वेला का 4 गुना योग करना चाहिए। अगर अमृत वेला 1 घंटा छूटा है तो कम से कम दिन में 4 घंटे करने चाहिए। जो आप कर रहे हो वो अलग है, तब जाके कहीं आसपास लग सकते हो। सपोज टू भी आप 5 बजे उठे तो अमृत वेला मिस हो गया ना, 1 घंटा मिस हो गया। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, जब से बैठे तभी से काउंटिंग करें ना। हमें कौन सा नंबर बढ़ाने के लिए थोड़ा ही कर रहे हैं हम कि मेरा, हाँ, लेकिन अपनी उन्नति के लिए आप सिर्फ यही देखो ना कि मेरा प्योर लक कितना रहा है। हालांकि उसमें बैठने का काउंट हो जाएगा, बाबा बैठने का काउंट करता है, लेकिन फिर वो जो योग तपस्या है वो थोड़ी धीरे धीरे बनेगी। ओके, तो कल से ध्यान देना, आज ही शेड्यूल बनाना और अपना 4 घंटे योग कल करके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर सुबह नाश्ते तक 2 घंटे योग नहीं हुआ, नाश्ता मत करना, अपने आप हो जाएगा। नाश्ते वाला जो टाइम है ना उसको योग में देना, और दोपहर तक अगर 2.5 घंटे नहीं हुआ तो दोपहर का भी खाना छोड़ देना, और शाम तक अगर 4 ना हुआ 8 बजे तक तो खाना भी छोड़ देना। देखो कैसे नहीं होता, हम बताएंगे कैसे होता है। तरीके पूछने हमसे पूछो, करना है तो, नहीं करना है तो फिर तो 1000 बहाने। ठीक है, भैया ने सबसे पहले आते ही क्या कहा कि अमृत वेला लेट उठा, ये नहीं बताया कि दिन में कितनी लापरवाही हुई। आपने क्या कहा, सेवा, लेकिन आपने ये नहीं बताया आपका अमृत वेला मिस हुआ। वो तो बाद में मैंने खोदा तो आपने बता दिया। तो आत्मा की नेचर है ये, इनकी और आपकी बात नहीं है, मेरी भी यही है, लेकिन इसको ही पहले रिवील करना पड़ेगा। अपने आप से अपने आप को फेस करना पड़ेगा, अपने आप को, हाँ मैं गलती कर रहा हूं भाई,
मैं गलती कर रहा हूँ और मुझे इसे हटाना है, और इसके लिए एक ही तरीका है, शिव भगवान वाच, अपने आप को पनिशमेंट दो, ईश्वरीय पनिशमेंट दो, तब जाके ये चीज ओवरकम होगी। नहीं तो यूं ही चलता रहेगा, खुश होते रहना कि हम शाम का डिस्कशन कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, नुमा शाम कर रहे हैं और हम बहुत अच्छे कर रहे हैं। मधुबन में रह के पाई पैसे की चीजें हैं, लेकिन क्योंकि अभी पहले चलना चलना सीखा है साइकिल पे, तो इसलिए पकड़ के चला रहे, फिर धीरे धीरे ऊपर भी उठाएंगे। ये मत सोचना बहुत अच्छे पुरुषार्थी हो। हाँ, दूसरों से अंधों में काना राजा हो जाओगे, एक आंख से दिखाई दे रहा है कि हाँ मेरा लक्ष्य क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए दोनों आंख बिल्कुल फोकस रखनी पड़ेगी। ओके, नहीं तो दीदी कितना किया, 2 घंटे योग हुआ, अमृत वेला बुखार हो गया, फिर तो 5 बजे उतर गया होगा। अभी बुखार है कि नहीं है, हाँ या ना? नहीं। क्यों नहीं है अब बुखार? तो चाय क्यों नहीं पी अमृत वेला आपने? आपको आके पीनी चाहिए थी ना, जब आपको सॉल्यूशन पता है। अमृत वेला तो सबको ही बुखार चढ़ता है, हमें भी चढ़ता है, हर किसी को बुखार चढ़ता है अमृत वेला। ठीक है, ये छोटे मोटे रीजन नहीं बनाओ, उठ के जाओ, देखो बाबा रूम में तक जाते जाते ठीक हो जाएगा दीदी। करेज, करेज। शिव भगवान आज की मुरली में आपको बाबा ने याद किया, बताओ क्या शब्द थे आपके लिए मीठे बच्चे में? हाँ, प्रश्न उत्तर में आपको याद किया ना बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में। आपको पता नहीं है, मुझे पता है। बाप की याद में बीमारी चली जाएगी, योग बल है ये। हल्की सी बीमारी भी कहने लगते हैं कि हम बीमार हैं। कोशिश तो करनी थी उठ के, बाबा कुछ भी हो जाए, देखो बाबा आज मैं शरीर छोड़ने वाली हूँ, आपके रूम तक जरूर पहुंचा देना। देखो कैसे उतरता है। अपनी लिमिट्स को क्रॉस करो, कोई नहीं रोक रहा है आपको, कोई बुखार नहीं था उस समय। आत्मा को बुखार चढ़ गया था कि अरे ठंडी हो रही है, इतना मजा आ रहा है मधुबन का, हल्का हल्का बुखार लग रहा है, चलो पूरा ही लगा लेती हूँ। ठीक है ना? अमृत वेला तो कल भी आएगा। अर्जुन संगम युग को भी बच्चे ही तो है, 40,000 वर्ष पड़े हैं अभी संगम युग को, आराम से करते रहो। ठीक है, कल से ध्यान देना, पहुंचना ही है, और कैप पहन के रखा करो। जी दीदी, चलो बताओ माया घोस्ट मेरी का है भाई साहब? हाँ, क्या हुआ? उधर जाना था तो जाओ। ऐसे धीरे 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 पढ़ के आए हो? सुनाओ भाई, भैया बुक पढ़ के आ गया, बताओ भैया क्या पढ़, बताओ। जो भी चल रहा था बताओ, क्या चल रहा था? एक वासवानी कोई गुरु जी थे, हाँ, मतलब वो भी बाबा के एंटी में खड़े, वो बाबा के एंटी में खड़े हो गए थे। हाँ, नहीं पहले तो उनको भड़काया गया था, तो फिर उनको ज्ञान दिया, बहने सुनने जाके जो दादियां थी, हाँ, तो फिर उन्होंने तैयार हो गए आने के, हाँ, तो उनके जितने शिष्य थे रोक लिए, उन्होंने उनको आने नहीं दिए। फिर लास्ट में उनको इतनी भड़का दिया जो वहां तक, फिर भी उन्होंने हजारों की संख्या लेकर चढ़ाई की। चल, गलत है स्टोरी, फिर भी दोबारा पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा, तो फिर अभी तो पढ़ के आए हो, मैंने तो सालों पहले पढ़ी है। इसे कहते हैं पढ़ना और समझना, शिव भगवान आज। आपने सिर्फ रीडिंग लगाई है, आप पढ़ के नहीं आए हो। उनके शिष्यों ने रोका नहीं था, उनके शिष्य कार के आगे आके लेट गए थे। ठीक है नहीं ये बात? हाँ, तो अब क्यों याद आई? कहाँ बताया आपने? मतलब रोका ही था ना, एक तरह से तो कार के ही रोका था। कल दोबारा पढ़, ठीक है? धीरे धीरे पढ़ा करो, और कल से डायरी लेके आना, ठीक है? ये लापरवाही नहीं है, धीरे 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 माया पूरी डायरी खा जाएगी। सबसे पहले क्या खाती है माया, बताओ? सबसे पहले क्या खाती है? लगन, लगन खाती है, लगन। ठीक है,
उसके बाद तुम्हारी अगन, जो तुम्हारे अंदर की आग है ना, उसको धीरे धीरे खा जाती है। फिर धीरे धीरे वो ठंडी ठंडी जो राख होती है, पेन साइड में रखा रहेगा, डायरी गोद में रखी रहेगी, फिर धीरे धीरे डायरी भी साइड में आ जाएगी, फिर आप सीधे बैठे रहोगे, फिर बीच बीच में एक पॉइंट, फिर धीरे धीरे डायरी बैग में ही रहेगी, आप बैठे रहोगे, फिर धीरे धीरे बैग घर पे छूटना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सब कुछ छूटना हो जाएगा, फिर बृहस्पतिवार, फिर संडे को, फिर छुट्टी, फिर पार निर्वाण चले गए आप। ठीक है, ठीक है। बहुतों को यहाँ पर ऐसे शरीर छोड़ते हुए देखा हमने, ईश्वरीय शरीर छोड़ते हुए। ये स्थूल शरीर तो बहुत लोग छोड़ते हैं, ईश्वरीय शरीर छोड़ते हुए बहुत लोगों को देखा है। ठीक है, जो चीज तुम्हारे पास है कम से कम उसे तो पकड़ के रखो। ये आप छोड़ के नहीं आए हो कि वहां जाना था, वहां जाके नहीं लिख सकते थे, वहां जाके नहीं हो सकती थी स्टडी, वहां जाके लेट नहीं तो है, थोड़ा सा पढ़ लेते। मतलब करने की बात, लगन, वो लगन है ना, वो ऐसी कि अरे चलो वहां थोड़ा सा सुन लेंगे, फिर वहां जाना ही है, ऐसे होता है ना। नहीं, मेरी डायरी है, इसे मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता, जहां 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 जरूरत है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्प करती है ना। अच्छा चलो, माया घोस्ट हमारे आसपास भी ना आए, उसके लिए क्या करना है बताओ, क्या लिखा है? हाँ, बिजी रखना है, ओके। हाँ, देही अभिमानी स्थिति में, ओके। और बैठकर योग करना है, शिव भगवान वहां से धारणा करके करानी है। तो जब करा ही नहीं है तो क्या बता रहे हो? ठीक है, कल से करना। यहाँ हमारी बातों का बुरा नहीं मानना भाई जी, ऐसे नहीं कहेंगे ना तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। मेरी आपसे कोई किसी से भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर ब्राह्मण जीवन में कहने वाले नहीं मिल रहे, इसलिए सब अपनी डायरेक्शन में मजे ले रहे, और सबको लग रहा है कि यही कल्चर है। अभी अभी देखो, मधुबन में कोई आत्मा आई, उसने अपनी बेटी को भी बुलाया। अब बेटी सेवा में नहीं आई थी, और बेटी को भंडारे की सेवा में, इसकी सेवा में, उसकी सेवा में लेके जा रही है। कोई देखने सुनने वाला होता तो, दादियों के टाइम पे मजाल नहीं थी कोई भंडारे में घुस जाए। ठीक है, चूड़ियों पे और पायल पे रुमाल बंधवा देती थी दादियां, शोर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हमारी माता जी बताती थी, पायल की छमछम नहीं हो सकती थी, रुमाल बंधवा देती थी कि जिसको पहननी है, क्योंकि अशुभ मानते ना उतारना, तो छमछम नहीं होनी चाहिए थी। समझ रहे हैं नियम? अभी बस कोई देखने वाला नहीं है, जो भी आ रहा है, कोई भी रोटी बना रहा है, कोई भी भंडारे में, हम तो फिर भी थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? किसकी कमी है ये बताओ? एडमिनिस्ट्रेशन? किसकी कमी है? मेरे योग की कमी है, खुद की नहीं, मेरे ही पर्सनल योग की कमी है। मैं वो स्थिति और वायुमंडल बनाने में समर्थ नहीं हूं, इसलिए कोई भी मेरे भंडारे में घुस आ रहा है, कोई भी मेरे भगवान के घर में घुस आ रहा है। बाकी सब जो है उसका घर है, वो खाए पिए घूमे सब करे, लेकिन भंडारे में तो ब्राह्मणों के निमित्त है, इनका क्या हाल होगा? माया कहीं से तो प्रवेश करेगी। अगर मान लिया उसने 10 रोटी भी बनाई, 10 रोटी 10 आत्माओं के अंदर गई, काम तो करेंगी, अगर याद में ना खाया तो। खैर, अच्छा, तो धारणा करके करानी है, ओके। और क्या लिखा है? हाँ, तो भूत किससे डरते हैं? वास धूप से, पता है आपको? तो अपने आसपास क्या, ज्ञान योग की वास धूप लगा के रखनी है, तो उससे भूत डरते हैं, वो भाग जाएंगे। और ये तो दीदी ने क्या लिखा है? मन मना भव का मंत्र। जितने शक्तिशाली मंत्र है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, हनुमान चालीसा है, ये है वो है, वो पढ़ते हैं जब भी कोई भूत आ जाता है। तो हमारे शक्तिशाली जो मंत्र है, माया घोस्ट अगर हमारे पास ना है, उसके लिए क्या करना है? शक्तिशाली मंत्रोच्चारण करना है। मन मना भव, मन मना भव की क्या डेफिनेशन है? मन मना भव अर्थात रॉन्ग आंसर है। बोलो, ये तो समझ में आ गया, अगली बोलो। ठीक है, इसे कहते हैं थ्योरी। मनमना भव अर्थात क्या करते हो सीमा दीदी आप? अभी तक अपने पिछले 3-4 दिन में एक भी राइट आंसर नहीं दिया, जबकि रोज क्लास करते हो आप।
कानों पे लीड लगा के बैठ जाते हैं क्या? तो फिर कितनी, कम से कम 20 डेफिनेशन बताई हुई है मनमना भाव की। मनमना भाव अर्थात बाप और अपनी संपूर्ण राजधानी नहीं, अपने विष्णु स्वरूप को याद करना अर्थात मनमना भाव। किसी भी प्रकार से, ठीक है, मैं आत्मा अपने और बाप की रियल कॉन्शियसनेस में हूँ, उसे कहते हैं मनमना भाव। उसमें से एक डेफिनेशन है मन ही मन भगवान को याद करो। लेकिन मनमना भाव का अर्थ है कि अपने वास्तविक स्वरूप में टिककर भगवान और अपने लक्ष्य को याद करना इस मनमना भाव। तो जितने शक्तिशाली मंत्रोच्चारण मेरे मन में होंगे उतना ज्यादा माया घोष्ट दूर रहेगी। मनमना भाव, मध्याजी भाव, ठीक है। और कौन कौन से मंत्र है बोलो, कौन कौन से मंत्र दिए बाबा ने? हाँ, मनमना भाव, मध्याजी भाव, अल्फ और बे, बाप और वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति, गति और सदगति। ना, ये नहीं हो सकता। ना बाप अलग हो सकता है, ना लक्ष्य अलग हो सकता है। बाप और लक्ष्य एक ही है। अगर आप लक्ष्य को याद कर रहे हो तो बाप 100% याद आएगा। अगर बाप को याद कर रहे हो तो लक्ष्य 100% याद आना चाहिए। सीधा सीधा है। जो अभी मैंने 4-5 शब्द बोले, बाबा कहते हैं मुझे और बाप को याद करो इज इक्वल्स टू मुझे और वर्षा को याद करो, बाप और वर्षा। यानी कि जितना इंपॉर्टेंट मैं हूं उतना इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा वर्षा, बाप और वर्षा। अल्फ और बे, जितना इंपॉर्टेंट अल्फ है उतना इंपॉर्टेंट तुम्हारा बादशाही है। मुक्ति और जीवन मुक्ति, जितनी इंपॉर्टेंट मुक्ति है जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे उतनी इंपॉर्टेंट तुम्हारी जीवन मुक्ति है। क्यों? अब बताओ क्यों? अब बताओ क्यों? क्वेश्चन तो पुट होना चाहिए भाई। बाप को याद करने से सब कुछ होता है, तो लक्ष्य को याद क्यों कर रहे हैं? हाँ, उन जैसा बनना है और लक्ष्य को याद करना है। क्यों? क्यों? तो बाबा की याद से स्पीड नहीं बनती? हाँ हाँ, ठीक है। जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतनी ज्यादा फिक्र होगी, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगता है क्या होता है? फिक्र बढ़ने लगती है। और फिर एग्जाम में मुझे फर्स्ट आना है तो और ज्यादा फिक्र होने लगती है। बाप और वर्षे को याद करना, जितना इंपॉर्टेंट बाप है, बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, वर्षे को याद करने से हमारी बुद्धि उस राजधानी को चलाने लायक बनेगी। भाई कह तो रहा तो इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये पहले ये तो लक्षण धारण कर ले, ये होता है इंजीनियर। जब भी आपको तो घर में आप आ जाते हैं, सपोज तो भी आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए और फिर घर में आते हैं तो मम्मी पापा कैसे टीज करते हैं कि वहाँ कैसे काम करता होगा तो इतना बड़ा ऑफिसर हो गया, ये तो तेरे से ठीक से होता नहीं है ना, कहते हैं कि नहीं कहते? तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आती है। ओके, अच्छा, तो अच्छे अच्छे मंत्रों का उच्चारण करना है, उससे माया घोष हमारे पास नहीं आएगी। और हमने लगाया दिनचर्या सेट करनी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिखे हैं जो मुझे लगे। तो भूत पास कब आते हैं? भूत पास कब आते हैं? कोई भी आत्मा जब अपवित्र होती है तो भूत पास आते हैं। फिर लौकिक में स्थूल वही वाले भूत और अलौकिक में विकारों के भूत, माया, घोष्ट। जितने ज्यादा पवित्र हम होते जाएंगे उतने ज्यादा भूत हमसे दूर रहेंगे। हाँ, तो जितना ज्यादा हमें माया घोष से बचना है उतना ज्यादा अपनी पवित्रता को बढ़ाना है, ठीक है। पवित्रता को बढ़ाने के लिए बताइए। अच्छा, पूछ रहे हैं। पवित्रता को बढ़ाने के लिए स्थूलता से शुरू कीजिए। बड़ी बड़ी चीजें, जैसे मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, ये ऊंची स्टेजेस हैं। उन ऊंची स्टेजेस के लिए आज छोटी छोटी स्टेजेस ले लो। अपने कपड़ों को साफ रखना, अपने कमरे को साफ रखना, अपनी बातों को साफ रखना, अपनी दिनचर्या को साफ रखना। दिनचर्या तो साफ रह सकती है ना,
ठीक है, मुझे किस समय पढ़ना है, किस समय लिखना है, किस समय सोना है, किस समय, ये नहीं कि कहीं भी उठ के किसी टाइम भी चल दिया और कहीं भी उठ के किसी टाइम भी खा लिया ना। देवताओं की दिनचर्या ही तो सेट है वहां। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का टोटल कंक्लूजन क्या है बताओ? अगर मैं कहूं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा को एक शब्द में एक्सप्लेन करो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दिनचर्या नहीं होगी, व्यवहार। व्यवहार, और व्यवहार क्या होगा? सिस्टमैटिक। दैवी, ईश्वरीय व्यवहार। सुख देना ईश्वरीय व्यवहार है, आत्मिक दृष्टि ईश्वरीय व्यवहार है, ठीक है, संपन्नता ईश्वरीय व्यवहार है। हम सारे दिन यहाँ ये थोड़ा ही करते ये कमाना है, ये कमाना है, ये कमाना है, सब अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संपन्नता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा हमारे अंदर देवी व्यवहार आता चला जाएगा, तो यहाँ पर देवी व्यवहार, रूम में देवी व्यवहार, दूसरों के प्रति देवी व्यवहार, चाहे वो कुछ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, मुझे हक नहीं है उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचने का। देवी व्यवहार जो मेरी पवित्रता को डिफाइन करता है। मेरे अंदर अपवित्रता होगी तो क्या होगा? अपवित्रता खींचेगी। जैसे इनको देखा, ये कभी अमृत वेला ही नहीं दिखते, और ये भाई तो डाइनिंग में घूमता रहता है, और ये भाई तो विष्णुपुरी के आसपास घूमता रहता है, इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं इधर उधर कहीं। इसको कमियां, जाओ अपनी डायरी लेके जाना और वहां लिखना। लिखने का काम नहीं किया होगा ना? लिखने का काम किया आज, पूरा करके सोना, चाहे मोबाइल की लाइट में सोना। कल देखूंगा सुबह मुरली के बाद। हाँ, डायरी लेके जाना, लिखने का काम पूरा करके सोना, ठीक है। हाँ जी, हाँ, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। मुझे क्या करना है वो समझना है, ठीक है। तो सबको क्या ध्यान रखना है कि जितने अच्छे, हाँ, तो जितनी अच्छी पवित्रता होगी, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। और मैं आपको इस चीज का यकीन दिलाता हूँ, 8 लोग हैं हम यहाँ, 8 लोग पूरे विश्व पे राज्य करेंगे। 8 लोग पूरे विश्व पे राज्य करेंगे। हम तो मधुबन की जिम्मेवारी उठा लें तो, ठीक है, क्यों नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं। अपने को रिस्पॉन्सिबल समझना है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने बना रखी है। दिखता है ना, अरे यहाँ तो कोई आता नहीं, अंधेरा है, इतना फर्क नहीं पड़ता, जितने कम उतना मजा है। ठीक है, 100 करोड़ रुपए की लॉटरी हो और उसमें 10 ही टिकट हो, तो आपको कितनी खुशी होगी? 10% चांस, और 100 लोग हो 1% चांस, 1000 हो तो 1% और 0.1% चांस, समझ रहे? तो देखो, तो इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा, अगर माया घोष्ठ से हमारे आसपास भी ना आए, उसके लिए पुरुषार्थ करना है कि हमें तिराहे का, टिवाटे का महत्व जानना पड़ेगा। जब भी भूतों को भगाना होता है तो वो जो पूज के रखते हैं, पूजा वूजा करके कहाँ रखते हैं? कहाँ पे? तिराहे पे। हाँ, तो हमें संगम के महत्व को जानना होगा, माना इस समय के महत्व को जानना होगा। जितना मैं इस संगम के समय को महत्व दूंगा, ये नहीं कि अमृत वेला 4:45 बजे तक, अरे चलो हो गया, चलो अब नहाएंगे धोएंगे या थोड़ा रेस्ट करेंगे, नहीं। 5 बजे तक कैसे खींच दूं? 5 तक कैसे खींच दूं? अरे मेरे पास 5 मिनट है और थोड़ा सा बैठ लेता हूँ, समझ रहे हैं? हाँ, तो मतलब कोशिश करनी है, इसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, अटेंशन होना चाहिए। तो टिवाटे का महत्व समझना है। तो जितना ज्यादा समय को वैल्यू देंगे उतना ज्यादा समय हमें वैल्यू देगा पूरे 84 जन्म। दूसरा है कि भूत आते हैं अपवित्रता से, ठीक है ना, गंदगी से। कोई भी घर बहुत दिन तक बंद रहता है तो उसमें ऐसी एक्टिविटीज होने लगती हैं। तो घर को रेगुलर सफाई करते रहें। तो इस घर का, जो हमारा घर है, कौन सा? देह, ठीक है, इसकी सच्चाई सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। और सच्चाई सफाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पूरे दिन की सच्चाई सफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नहीं पता? बहुत वीक हो आप इस चीज में। चार्ट देना पड़ेगा, चार्ट, अपने घर की सच्चाई और सफाई
किस तरह? रोज रात को चाट दे के सोना है तो माया घोष्ट आ ही नहीं सकती। शिव भगवान हुआ के रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो बच्चे रोज रात को चाट दे के सोएंगे वो धर्मराजपुरी में नहीं आएंगे। कोई विरले ही है जो मुझे रोज रात को चाट दे के सोते हैं। बच्चे रोज रात को बाबा को याद करके सुदर्शन चक्र फिरा के सो गए, अभी 3-4 दिन पहले की मुरली है, तो अंतमति सो गति होगी, कहां से आ जाएगा भूत? और फिर वही संकल्प सुबह को आएगा तो सुबह शक्तिशाली होगा। तो क्या करना है? सच्चाई सफाई रखनी है। अगर माया घोष्ट से, माया के भूतों से दूर रहना है। अच्छा, फिर आपने देखा होगा भूतों को भगाने के लिए अपने दरवाजे पे क्या रखते हैं? नींबू और मिर्च। तो कितनी होती है? 5 मिर्च होती है और 1 नींबू। हाँ, ऐसा होता है। ओके, तो अगर माया के भूतों को अपने से दूर रखना है तो अपनी देह के बाहर क्या? अपनी खटास और अपनी जलन, ईर्ष्या बाहर रखो। किसी से भी, किसी से भी होता है ना, कोई आगे बढ़ रहा है तो क्या कहेंगे? अरे हमने बहुत देखा, अरे हमने बहुत देखा। किसी से भी, किसी भी, क्योंकि ना शिव भगवान हुआ अभी 2-3 दिन पहले का वरदान है, सबको लिख लेना चाहिए था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर तुम ये सोच रहे हो तो ये तुम अपने को पीछे हटा रहे हो। इस तरह के शब्द थे, कल निकाल के लाता हूं, मैं आपको देता हूं कि अगर तुम किसी के लिए ये कर रहे हो, नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम अपने को गिरा रहे हो। ये शब्द थे, प्रॉपर शब्द थे उस वरदान के। तो उसमें हाँ, ओके, तो अपनी खटास, अपनी ईर्ष्या और अपनी जलन को अपनी देह से बाहर रखना है, तो माया घोष्ट हमारे आसपास आ नहीं सकेगी। ठीक है? अपने घर में, ठीक है, बहुत सारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं क्या करते हैं? गंगा जल छिड़कते रहते हैं। ठीक है? बुरी चीजें आसपास ना आए, बुरे वाइब्रेशंस ना आए। इसी तरीके से अगर माया घोष्ट से दूर रहना है तो अपने इस देहरूपी शरीर में, देहरूपी घर में क्या करेंगे? ज्ञान जल छिड़कते रहेंगे। शिव भगवान आज 1-2 दिन पहले था ना, बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। बुद्धि में ज्ञान टपकता रहना चाहिए। जितना ज्यादा ज्ञान से मैं जागृत हूं उतना ज्यादा घोष्ट दूर रहेंगे। मुझे पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है। फिर है कि जितना ज्यादा होगा उतना ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, ये बोला। अच्छा, जब हम किसी भूत को भगाने के लिए पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? तिराहे पे एक लाल कपड़ा होता है, उसमें हल्दी होती है, चावल होते हैं, धनिया होता है, गुड़ होता है, ठीक है, और भी कुछ कुछ चीजें होती हैं, और उसको बांध के कहाँ रखते हैं? तिराहे पे रखते हैं। तो इस संगम युग पे अगर माया के घोष्ट से दूर रहना है तो अपना जो भी कणा दाना है, नाम का, मान का, शान का, पढ़ाई का, पैसे का, पहुंच का, किसी भी चीज का, उसको सबको लाल कपड़े में, माना समर्पण में, शिव भगवान आज बाबा को अर्पित कर दो। कहाँ? संगम युग ही एक ऐसा समय है जहाँ पे अर्पण करना है। ठीक है? फिर अर्पण कर दिया, लेकिन अर्पण करने के बाद वहां पे क्या जला के रखना है? दिया। कौन सा दिया? आत्मिक भान का, कि मैं आत्मा हूं, ये मेरे से बिलोंग नहीं करता है। नहीं तो देने के बाद क्या होता है? मैंने यज्ञ में इतना दिया, मैंने इतना पैसा दिया, मैंने इतनी सेवा करी। आपको पता है मैं 30 साल से सेवा मुरली सेंटर पे मुरली सुना रही हूँ, दीदी सुनाती नहीं। इसका ही भान आ जाता है। ठीक है ना? मैं 20 साल से 2 बजे अमृत बेला उठ रहा हूँ, तो क्या हो गया? अपने लिए उठ रहे हो, हमारे लिए उठ रहे हो? हाँ, हम उठते हैं। आप 2 बजे उठ रहे हो, चौकीदार सारी रात सोता ही नहीं है। आपकी क्या हो रही है ये बताओ ना। तो जो कर रहा है शिव भगवान वहां शायद कल परसों की मुरली में है ना, जो खाली होता है वो छलकता है, ज्यादा आवाज करता है। ठीक है ना? भरा हुआ नहीं करेगा। तो अगर वो ईश्वरीय प्राप्तियां हो रही हैं तो आपको आवाज करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही आपको ऊपर उठाएंगी। तो सब कुछ अर्पण करने के बाद शिव पोटली में, लाल पोटली में ना, शिव को अर्पण करने के बाद अपनी आत्मा का दिया जला के रखना है। अपनी आत्मा का दिया जला के रखना है। मैं आत्मा हूं, मैंने सब समर्पण कर दिया है इस संगम युग पे। बस फिर कोई घोष्ट आएगा नहीं। ये सब घोष्ट ही तो है, मैंने इतना किया, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। अच्छा, फिर डरना नहीं। जितना ज्यादा आप माया घोष्ट से डरोगे उतना ज्यादा वो आपको परेशान करेंगे। डरना नहीं है, भगवान मेरे साथ है
और मैं भगवान के लिए ईश्वरीय पथ पर ये कार्य कर रहा हूँ संपूर्ण विश्व के परिवर्तन के लिए, तो ऐसा हो नहीं सकता भगवान मेरी मदद ना करे। आज लगता है मेरा योग नहीं लग रहा, आज लगता है मेरा चिंतन नहीं हो, आज लगता है मेरे में इतनी कमियां हैं, आज लगता है मेरे पास इतनी परिस्थितियां, आज लगता है मेरे अंदर इतने अवगुण हैं। लेकिन अगर आप समर्पित भाव से भगवान के पास बैठे हो, आप सुदामा बन के जा रहे हो, तो वो चावल भी महल बनाएंगे। लेकिन वो भावना होनी चाहिए, वो भावना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे अर्पण होना, मुझे अर्पण होना है। अच्छा, उसके बाद हाँ जी ठीक है प्रश्न। उसके बाद है भूत आग से बहुत डरते हैं, तो अपनी योग अग्नि को जला के रखना है। एक है आत्मिक अभ्यास का दिया आत्मा को कि मुझे ये अपनी चीजों का भानना है। एक है योग अग्नि, मेरे जो पुराने संस्कार है वो भी मेरे आसपास ना है, मेरे आदि अनादि संस्कार मेरे अंदर इमर्ज होते रहे। योग अग्नि, योग अग्नि, योग अग्नि, तो माया घोष्ट हमारे आसपास नहीं आएगी। ठीक है, तो टाइम हो रहा है, भैया का प्रश्न भी है, बताइए। भैया का प्रश्न है कि जैसे मम्मा पापा ने अपने योग से भी कर्म विनाश किए, तो हम भी ऐसे कर्म करते हुए कैसे करें? इसका एकमात्र आंसर है प्रैक्टिस, निरंतर योग नहीं, निरंतर अवेयरनेस, निरंतर अवेयरनेस, निरंतर आत्मा की जागृति, अटेंशन हमारा वो योग की स्थिति लाएगा। योग की स्थिति उस अवस्था को बना देगी और उस अवस्था से हम उस तपस्या तक जा सकेंगे। एक दिन में नहीं होगा। हाँ, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन 1-2 साल की बात नहीं है या 1-2 महीने की बात नहीं कि आपको एकदम हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस जितनी भावना से होगी उतनी तेजी से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। ओके, चलो पूरा करते हैं ना, 9:45 हो गए। ओम शांति, कल मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, पूछिए फटाफट।